नमस्कार। असद नूरी की एक शायरी है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। बेमतलब का जोड़ गुना भाग लगाते हैं, लोग बातों बातों में आग लगाते हैं। और जिसे पसंद होता है पंछी कोई, वो जनाब पिंजरे नहीं बाग लगाते हैं। यहाँ पंछी जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, उसी संदर्भ को रखते हुए मैं ये जो टैग लाइन है, अपने उड़ते पंछी को कैद करने की जो इच्छा है, उसी के संदर्भ में यह बात है। पंछी यहाँ किसी रिश्ते के संदर्भ में है। वह रिश्ता आपका दोस्ती हो, प्रेम का हो सकता है, या किसी भी अन्य प्रकार का रिश्ता जिसमें आप हैं, जो आपके साथ चलता है। हम हर कोई इंसान है, दोस्ती का भी रिश्ता क्यों नहीं हो, रिश्ता दोस्ती का हो या प्रेम का हो, हर एक रिश्ते में प्रेम होता है। ये एक तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम यह मानते हैं कि कोई एक लड़का या लड़की या एक औरत और मर्द जब प्रेम में होता है तभी प्रेम होता है। ऐसा नहीं है, हर एक रिश्ते में प्रेम होता है, चाहे वह माता बच्चे का हो, पिता बच्चे का हो, या किसी जानवर से किसी इंसान का हो, या किसी पौधे से किसी इंसान का लगाव हो। हर एक प्रकार का जो रिश्ता है उसमें प्रेम होता ही होता है। अभी जिस संदर्भ में मैं बात करूंगा वह खास करके दोस्ती और प्रेम से, प्यार से संबंधित होगा। इन मुद्दों पे बात करना अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे युवा इन्हीं मामलों में उलझे रहते हैं। भले वो बताते नहीं हैं, लेकिन हकीकत में वह इन रिश्तों की जो परेशानियां हैं उनको झेल रहे होते हैं। कहना यह है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि जिससे वह प्यार करता है या जो उनके दोस्त हैं वह उनके करीब रहे, लेकिन गुजरे दिनों के साथ ही बहुत सारे रिश्तों में बदलाव आता है। यह सामने वाला जो व्यक्ति है, या आपके दोस्त जो हैं, या आपके प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, या उनका यह मतलब जानबूझकर लिया गया कदम हो सकता है कि वक्त आने के साथ वह रिश्तों में सही से टिकते नहीं हैं। कई बार दोस्त भी होते हैं जो ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं। कभी प्यार की बात होती है, वहाँ पे लोगों को धोखा मिलता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात जो हम इन रिश्तों से जो दूरियां शुरू होती है, उसके बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि किसी न किसी रूप से, एक पक्ष हमेशा देखना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से उसका रिश्ता जो है बेहतर बरकरार रहे, उसकी दोस्ती टूटे नहीं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वह रिश्ता नहीं वापस जुड़ता है, तो कई बार लोग उन्हें पकड़ने की, कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार उन्हें जबरन पीछा करना शुरू कर देते हैं, उनका टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का जो सबसे आसान तरीका है, मैं उस विषय पे बात करूँगा। हम आखिर क्यों चाहते हैं कि उस पंछी को कैद किया जाए? क्योंकि हमें उससे प्यार है। तो जिस पंछी से हमें प्यार है, क्या उसको कैद करना ज़रूरी है? कैद किसे किया जाता है? जिसे हम गुलाम बनाना चाहते हैं। और रिश्ते में ना खुद गुलाम बनना है, ना दूसरे को गुलाम बनाना है, ना उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना है, ना खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करना है। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से रिश्ते को निभाते हुए उस व्यक्ति को भी परेशान नहीं करना है और खुद भी परेशान नहीं होना है। और हम क्यों चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वही हमारे कैद में रहे, जबकि हकीकत है कि हम यहाँ अपने आप को, खुद को कैद में नहीं रख पा रहे हैं। क्या हम खुद के कैद में हैं? क्या हम जैसा चाहते हैं खुद से, क्या वैसा हम करवा पाते हैं? जवाब है नहीं। तो सोचिए कि जब अपने आप को अपने कैद में रखना इतना मुश्किल काम है, तो हम दूसरे को कैद में कैसे रख सकते हैं? और जो पंछी आपका है उसे उड़ने दीजिए। अगर वह आपका होगा तो आपके पास आ जाएगा, और अगर आपके पास नहीं आया तो जो आपका था ही नहीं, उसके विषय में हम इतना बेवजह का क्यों टेंशन लें? हमारे तरफ से यह कोशिश होनी चाहिए और ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए कि आपका रिश्ता किसी भी तरीके से ना टूटे।
अपने तरफ से भरसक प्रयास हो, सामने वाला व्यक्ति का अगर इंटेंशन भी हो कि आपके इस रिश्ते को ब्रेक किया जाए तो कोशिश कर सकते हैं आपकी रिश्ता को, और ईमानदारी से कोशिश करना चाहिए। और ये भी हकीकत है कि अगर रिश्ता टूटता है तो आपको दर्द भी होना चाहिए। अगर दर्द नहीं होता है तो इसका मतलब आप भी उस जगह पे बेवजह थे। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिश्ता आपकी तरफ से सकारात्मक था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उस रिश्ते के पीछे ही पागल हो जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वह भी आप भी। तो जब वह हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन जी रहा है तो कुछ फैसले उसके अपने हो सकते हैं, कुछ फैसले उसके परिवार से संबंधित हो सकते हैं, कुछ फैसले समाज से प्रभावित होकर के लिए जाते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ ना कर पाए, इन चीज़ों को संभाल नहीं पाए, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जो उड़ना चाह रहा है उसे उड़ने दें, आप अपनी उड़ान अलग तरीके से जारी रखें। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पीछे ही सब कुछ बर्बाद किया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक तो सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि समझदार लोग वे होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं, और समझदारों की एक उच्च कोटि भी होती है जो दूसरे की गलती से सीखता है। तो अगर हम दूसरे की गलतियों से सीख लें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। वह गलती आपको करने से पहले आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और मैं भी बहुत सारे चीज़ों में रिसर्च करता हूँ, और मैंने देखा है कि जो लोग ऐसे समय में खुद को संभालते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। कहना मेरा यह था कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, सबसे पहले इन लफड़ों में पड़ने की कोशिश नहीं करें। मिडिल क्लास परिवार के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो उसका कैरियर है। सबसे ज़्यादा अपने कैरियर से प्रेम करिए। अगर आपका कैरियर सेट है तो फिर आगे का ज़िंदगी भी बेहतर हो सकता है। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी हमें कि हमें लगता है बचपना में ही प्यार हो गया। हम फिल्मों में देखते हैं कि बचपन का प्यार, कहानियों में पढ़ते हैं बचपन का प्यार। ये सब बकवास वाली चीज़ें हैं। हकीकत में प्यार आपको उस उम्र में होता है जब आप रोज़गार के लिए भटक रहे होते हैं, घर से धक्के खा रहे होते हैं, समाज से तिरस्कार और बुराई झेल रहे होते हैं। ऐसे समय में अगर आपको किसी से लगाव हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्यार हुआ। तो मेरा तो मानना है कि सबसे पहले इसमें पढ़े ना, और पढ़ते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके रिश्ते में दूरी आ जाए या परेशानी आ जाए तो उस समय अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करिए। सामने वाले व्यक्ति को अपना जीवन का डिसीजन लेने दीजिए, उसमें आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, खुद को रोकें। अगर आपको लगता है कि किसी ने धोखा दे दिया है तो यह आपके लिए बहुत बेहतर है कि उसने धोखा दे दिया। जो व्यक्ति आपको जीवन भर धोखा दे सकता था वह एक बार धोखा दे के चला गया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जितना इन चीज़ों को जीवन में वैल्यू देते हैं उतना यह वैल्यूएबल नहीं है। प्यार बहुत मायने रखता है जीवन में, प्यार जीवन में बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर सामने वाला अगर विश्वसनीय ना हो, अगर सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते में को निभाना नहीं चाह रहा हो तो इस पे ज़्यादा फिर उस प्यार का या उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है। इसे आप सिर्फ प्यार के नज़रिए से नहीं देखें। मेरा दोस्ती के नज़रिए से भी बात रखना था, और दोस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं चाहूँगा कि इस पर भविष्य में कभी अच्छे से बात किया जाए। जब मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह होगा तो इसके पीछे का साइकोलॉजी भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने जीवन में इन विषयों को लेकर बहुत झेला है और बहुत कुछ सीखा है, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं बहुत संभला हूँ। और जो लोग, हालांकि मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया है, ये बहुत अजीब बात है कि मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया है, उनकी मजबूरी हो सकती है, और बहुत सारे लोग अभी भी साथ में हैं। तो जब ब्लैक बोर्ड वगैरह होगा तो अच्छे से इस विषय पे बात किया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि इसका लाभ आप भी लें। अभी फ़िलहाल कहने का अर्थ ये था कि अपने आप को कैसे संभाला जाए, न्यूट्रल कैसे किया जाए, फालतू के चक्कर से दूर रहा जाए, कैरियर पे फोकस किया जाए। कैरियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैरियर हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लड़कियों के लिए कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। यह तो मैं अपने लाइफ में सीख चुका हूँ। इसलिए कैरियर को फोकस करिए। कैरियर आपका बेटर है तो आपका लव लाइफ बेटर होगा, आपका फैमिली लाइफ बेटर होगा, आपका सोशल लाइफ बेटर होगा, और आपका फ्यूचर भी बेटर होगा। तो कैरियर पे फोकस करिए। बाकी
न्यूट्रल कैसे रहना है, इस पे भी ध्यान रखिए।